पहले दारा सिंह चौहान के पाला बदलने की बात आई, अब ओपी राजभर ने फैसला कर लिया, दोस्ती का ऐलान कर दिया। मोदी शाह के चेहरे पर खुशी लौटी, अखिलेश शिवपाल हताश नहीं, मंथन के मुद्रा में आए। अखिलेश ने शाह की चाल को डिकोड कर लिया, इसलिए 14 जुलाई के दिन शिवपाल के पास दौड़ लगाई। 2022 में बीजेपी की ओर से 2024 के लिए एक चाल चली गई थी, जिसका परिणाम अब सामने आने लगा। जिस दारा सिंह चौहान को अखिलेश यादव ने बीजेपी से सम्मान न मिलने के बाद भी हाथ पकड़कर अपना साथ दिया, उसी दारा सिंह चौहान ने फिर से अपनी राजनीति को सुविधा के मुताबिक साध लिया। जिस ओम प्रकाश राजभर को अपनी राजनीति को हाईलाइट करने का अखिलेश ने मौका दिया, अपना मंच दिया, उसी ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को खरी खोटी सुनाते सुनाते उन्हीं से दोस्ती कर ली। बीजेपी को दोस्त बनाने में कामयाब हुए राजभर ने हालांकि अपने इस राजनीति के एक पड़ाव में बीएसपी प्रमुख मायावती से खूब बड़ाई की। मायावती को पीएम मटेरियल बताते बताते पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का प्रण ले लिया। अब ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की राजनीति को जब अखिलेश ने डिकोड किया तो हैरान हो गए। उसी बात को बताने के लिए कहा जा रहा है कि अखिलेश 14 जुलाई को ही अपने चाचा शिवपाल के घर गए थे। 1 घंटे की बातचीत में अखिलेश ने शिवपाल से इस समस्या का समाधान मांगा। शायद पूछ लिया होगा, अगर उनके पिता मुलायम सिंह यादव होते तो क्या करते हैं। अब ऐसे सवाल अखिलेश ने शिवपाल से इसलिए भी किए हों क्योंकि राजनीति में अनुभव तो शिवपाल को ही है, लेकिन उससे ज्यादा शिवपाल ने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की राजनीति को नजदीक से देखा है। दोनों ही नेता ने बातों ही बातों में 2022 में सपा की राजनीति की ओर ध्यान दिया तो दोनों के सामने राजनीति की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ गई। बीजेपी की उस चाल का खुलासा हो गया जो 2022 में चली गई थी। तो 2022 में ऐसा क्या हुआ जिसकी याद अखिलेश यादव को आई तो उन्हें एहसास हो गया कि आने वाले दिनों में और भी नेता जाएंगे, सपा को छोड़ बीजेपी के दामन को थामेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास उन नेताओं की लिस्ट है जो सपा को छोड़ बीजेपी के साथ मिलकर उनकी राजनीति के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। इस लिस्ट के साथ अखिलेश अपने चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के पास गए। अखिलेश ने शिवपाल को एक एक नाम गिनाया, उन्हें बताया ये अब सपा को छोड़ने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अखिलेश ने जितने सपा नेताओं के नाम गिनाए उन सारे नेताओं का 2022 से कनेक्शन है। 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव से पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया था सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद कहा था बीजेपी के कई बड़े नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। ओपी राजभर का यह खुलासा सच साबित हुआ और 2024 से पहले 2023 में भी ओपी राजभर ने उसी तरह का खुलासा किया, अपनी राजनीति के लिए उसी तरह का एक्शन लिया। 2022 में बीजेपी को छोड़कर सपा से गठबंधन किया था तो 2024 के पहले 2023 में अब बीजेपी से दोस्ती कर ली। जिस दिन बीजेपी से अपनी दोस्ती को ओपी राजभर फाइनल करने वाले थे उस दिन सपा के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने ऐलान किया सपा का साथ वो छोड़ रहे हैं। फिर उन्होंने सपा के विधायकी से अपना इस्तीफा भी भेज दिया। तो माना जा रहा है जैसा अखिलेश ने 2022 में बीजेपी के साथ किया था वैसा ही रिटर्न सपा को अमित शाह कर रहे हैं। जिस तरह से 2022 में बीजेपी के 17 से ज्यादा बड़े नेता सभा में शामिल हुए थे, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, रोशन लाल वर्मा, धर्मपाल सिंह सैनी, भगवती सागर समेत कई नेता हैं। इन सभी नेताओं की सियासी ताकत को एक बार फिर से शाह समेत बीजेपी के रणनीतिकारों ने खंगाला है। माना जा रहा है बीजेपी से सपा में शामिल हुए कई नेता अमित शाह के कांटेक्ट में हैं, उनसे बात हो रही है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं 2022 में बीएसपी से जितने नेता सपा में शामिल हुए उनमें से कई आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन सबको 2024 की राजनीति को ध्यान में रखकर ही 2022 में सपा के अंदर भेजा गया था ताकि ये पता चल सके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगली रणनीति क्या होगी। सपा के अंदर अखिलेश की रणनीति का पूरा डेटा अब जबकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के पास है तो अटकलें लग रही हैं। बीजेपी से 2022 में जितने भी नेता सपा में शामिल हुए थे वो एक एक कर बीजेपी में आ जाएंगे।